नमस्कार। इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं वो प्रोसेस जो हमारी हर आदत के पीछे काम करती है। वो खास तरह का साइंटिफिक मैकेनिज्म जो अनकॉन्शियसली हमारी सारी आदतों को जो है वो कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, उनको एक दिशा देता है। उसके बारे में हम जानेंगे। वंस यू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म यू कैन ट्रूली चेंज, मतलब जो भी आपको लगता है कि दिस इज़ द बैड हैबिट आई हैव, वो उसको हटा सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बिल्ड सम पॉजिटिव हैबिट्स यू रियली कैन। तो वैसे तो आदतों को हमें इस तरह से बुरा और अच्छे में नहीं करना चाहिए इस तरह से, लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ अच्छी आदत और बुरी आदत, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि वो आदतें जो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती हैं और वो आदत जो आपकी परफॉर्मेंस को या आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं। तो उस संदर्भ में मैं आपसे कह रहा हूँ अच्छी आदत और बुरी आदत। चलिए, तो आदत कैसे काम करती है उसको ज़रा हम एक बार देख लेते हैं। और इसका जो मैकेनिज्म है ये 4 स्टेजेस में जाता है। सबसे पहली जो स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का क्या मतलब है? इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रिगर। तो अक्सर मैं एक मेरा अच्छा फेवरेट एक एग्जांपल है जो मैं आपको देता हूँ। सपोज़ आप अचानक से घर की किचन में गए और वहाँ आपने देखा कि कुछ कुकीज़ पड़े, कुछ बिस्किट्स पड़े या कोई मिठाई पड़ी है। अब जैसे आप किचन में गए और आपको वहाँ मिठाई दिखाई दी, अनायास ही आपका हाथ जो है वो मिठाई की तरफ बढ़ता है। सपोज़ काजू कतली पड़ी थी, अनायास आपने ज़्यादा सोचा नहीं कि पेट में भूख लग रही है, कुछ खाना चाहिए, ऐसा कोई विचार नहीं था। आपने देखा, आपकी आँख ने सिग्नल को पकड़ा, अच्छा मिठाई पड़ी है, काजू कतली पड़ी है। आपका हाथ ने अपने आप काम किया, 2 पीस उठा लिया, आप किचन में नज़र डालते हुए बाहर आए, खाते हुए। ओके, आपको नीड थी? अगर से पूछो, नीड तो नहीं थी, भूख तो नहीं थी। क्या आप किचन में कुछ खाना खाने गए थे? नहीं, मैं तो सिर्फ पानी पीने गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, क्यों करा? तो फिर वहाँ से एक सवाल आता है कि उसके पीछे एक मैकेनिज्म काम करता है। क्या? जब आपने देखा कि वो काजू कतली, वो मिठाई वहाँ पड़ी है, तो वो मिठाई का जो दृश्य है वो एक ट्रिगर की तरह, एक स्टिमुलेशन की तरह दिमाग में जाता है। और जब वो दिखता है और वो दिमाग में जाके और दिमाग के सेंटर को जो है वो वहाँ थोड़ा सा झंझोड़ता है, दिस इज़ इट, ये यहाँ है। फिर जो सेकंड मैकेनिज्म है उसे कहते हैं क्रेविंग, जिसे आप टेंडेंसी कह सकते हैं। अगर आपको काजू कतली पसंद है और आप आज तक इसको यूज़ करते आए और आपको लगता है ओह ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है, तो वो जो टेंडेंसी है वो एक प्रवृत्ति है, ठीक है ना, वो एक वृत्ति है। अगर वो मीठा खाने की आप में एक वृत्ति है तो क्या होगा, बिना आपकी कॉन्शियस अटेंशन के आपका हाथ जो है वो अपने आप वहाँ जाएगा और आप इसे पिक कर लेंगे। बिना आपकी कॉन्शियस अटेंशन के आपने उठा लिया, खाने लग गए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। तो स्टेप 1 ट्रिगर होता है, स्टिमुलेशन काम करता है, कोई ना कोई सिग्नल हम पकड़ते हैं जिसे हम क्यू कहते हैं, स्टार्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। तो दैट स्टार्ट पॉइंट गोज टू योर हेड, वो आंखों में हम उसे पकड़ते हैं। सेकंड स्टेप पे क्या आता है? सेकंड स्टेप पे आता है क्रेविंग। क्रेविंग का क्या तात्पर्य है? क्रेविंग से मेरा मतलब है कि एक उसको लेने की, खाने की एक जो इच्छा है, एक वृत्ति है, एक जो प्रवृत्ति है वो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, अरे ये तो मुझे अच्छा लगता है, रिस्पॉन्ड किया, हाथ गया, आपने उसे उठाया और खाने के बाद जो अच्छा लगा वो अच्छे लगने को बोलते हैं रिवॉर्ड। तो ये हर आदत जो है इन 4 स्टेजेस में से होके गुजरती है। सबसे पहले एक ट्रिगर, स्टिमुलेशन या सिग्नल आता है, फिर उसके बाद जो हमारी क्रेविंग है, हमारी जो वृत्ति है वो काम करती है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है जहाँ पे हमको रिस्पॉन्ड करना होता है, हम उसके प्रति एक प्रतिक्रिया करते हैं, उसे खाना है नहीं खाना है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और उसके बाद हमको एक संतुष्टि होती है, अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, वो एक रिवॉर्ड पॉइंट है। इन 4 स्टेजेस से जो है वो हर हैबिट जो है वो कंट्रोल होती है। अगर कोई भी आदत को आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमको जो ट्रिगर है वो बार बार दिखता रहना चाहिए। आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज का सामान आसपास दिखता रहे आपको, सुबह सुबह तो एटलीस्ट खास से दिखे ही, तो वो ट्रिगर करता है आपको। फिर उसके बाद क्रेविंग कि हाँ मुझे करना है, उस क्रेविंग को बढ़ाना, मेक इट मोर अट्रैक्टिव, यस मुझे हेल्थ को लेकर के अपने आप को ज़्यादा और ज़्यादा उसके लिए तैयार करना। फिर रिस्पॉन्ड, देन यू विल डू इट एवरी डे, डेली उसके लिए एक टाइम सेट करना है, इतनी बजे से इतनी बजे इस जगह पे मैं ये करूँगा, ठीक है ना, दैट इज़ योर रिस्पॉन्स टू इट। एंड देन रिवॉर्ड, धीरे धीरे लगातार करने से हेल्थ में एक पॉजिटिव बदलाव आना, ये हुआ रिवॉर्ड।
तो कोई भी आदत हो तो रिवॉर्ड को क्या बनाना पड़ेगा, रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। कैसे करते हैं हम डिस्कस करेंगे। आपका जो रिस्पॉन्स है, अगर नई आदत आप डेवलप करना चाहते हैं तो उस रिस्पॉन्स को जो है वो ईजी करना पड़ेगा। आपका जो क्रेविंग है, जो उसकी प्रतिवृत्ति है, उसको जो अटैचमेंट है उसके प्रति, उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा अगर पॉजिटिव कुछ अच्छी आदत को लाना है तो। और ये जो मैंने कहा ट्रिगर जो है, उस ट्रिगर को जो है वो दिखना रहना चाहिए, उसे बहुत ऐसे क्लियर करना, ऑब्वियस बार बार इधर उधर दिखता है, ऐसा हम उस क्लू को हमें बनाना होगा। 4 आधारभूत बातें हैं। अगर किसी बुरी आदत को हमें तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा कि वो आपको दिखे ही नहीं, दैट उस ट्रिगर को कम करना, क्यू को दिखाई नहीं दे, मेक इट ना डिसअपियर फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करना पड़ेगा। टीवी हम चलाते हैं, बहुत टीवी देखते हैं तो रिमोट को छुपा दिया, पापा को बोल दिया पापा ये लॉक कर दो इसको, है ना। बहुत ज़्यादा हम लैपटॉप पे एक वीडियो गेम खेलते हैं, पापा को बोला इस पर पासवर्ड लगा दो, तो आपने ट्रिगर ही बंद कर दिया। उसके बाद क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, नहीं मुझे ये नहीं लगते अच्छे गेम, ये टाइम ख़राब करते हैं, ये ऐसा करते हैं, तो उसको क्रेविंग को थोड़ा कम किया। उसके बाद में जो रिस्पॉन्स है उसको डिफ़िकल्ट कर दिया। रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट करने का मतलब क्या हुआ कि हमने उस तक पहुंचना ही मुश्किल कर दिया कि हर टाइम अगर मुझे गेम खेलना है तो लैपटॉप मैंने पापा की अलमारी में रख दिया, वो ताले की चाबी भी उनके पास है, उन्हीं से परमिशन लेकर के जो है वो मुझे करना पड़ता है। और रिवॉर्ड नहीं, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं एक इस तरह का स्टूडेंट हूँ, इस तरह का व्यक्ति हूँ, आई डोंट लाइक इट। तो हमें अपनी जो धारणाएँ हैं, हमारा जो समझ का स्तर है, उसके ऊपर जा कर के हमें चीज़ों को डिज़ाइन करना होगा। यू गॉट दैट पॉइंट। तो ये 4 स्टेजेस में जो है वो सारी चीज़ों को हम करते हैं। अगले सेशन में हम और ज़्यादा डिटेल से और ज़्यादा एलेबोरेट तरीके से इसके बारे में बात करेंगे, कैसे हम एक चीज़ को, एक स्टेप को जो है मास्टरी करें, भले आदत को छोड़ना हो या आदत को जीवन में लाना हो, कैसे हम स्टिमुलेशन के लेवल पे काम करें, कैसे हम क्रेविंग के लेवल पे काम करें, कैसे हम रिवॉर्ड पे काम करें, कैसे जो है रिस्पॉन्ड को हम डील करें। इन सब के बारे में अगले सेशंस में डिटेल से हम बातचीत करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी सीख रहे हैं उसे अपने जीवन में ढालने का, लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।